आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। ध्यान रखिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा यानी मैग्नेटिक के फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फोर्स लाइन। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत बल रेखा पढ़े होंगे। आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्रित या सीधी रेखाएं होती हैं जिसे क्या कहते थे हम, विद्युत बल रेखा। तो जिस तरह विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती है उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती। चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर होता है? तो धारावाही चालक या चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक वक्रित रेखाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। तो चुंबकीय बल रेखा में क्या कहिएगा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा में यह काल्पनिक वक्रित बंद रेखा होती है। ठीक है, तो पहला स्टेप में यह काल्पनिक वक्रित बंद रेखा होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहिएगा कि यह काल्पनिक वक्रित, जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय बल देखिएगा विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर होती है। तो जिस तरह क्या प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा क्या माइनस क्यू चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। उसी तरह क्या यहाँ एन है और दूसरा क्या एस से चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वह नॉर्थ से किधर होती है साउथ की ओर होती है। यानी जो प्लस क्यू चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वह मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल उसका रोल लेता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर में, और अंदर में क्या होती है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है काल्पनिक वक्रित होती है। तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं। तो पहले क्या आप देखें कि चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक तथा वक्रित होती है। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक तथा वक्रित होती है। दूसरा रहा इसमें चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा क्या यदि किसी फ्री स्पेस में नॉर्थ पोल को रखिएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज जिस पथ पर गमन करता है वह चुंबकीय बल रेखा होता है, उसी तरह फ्री स्पेस में नॉर्थ पोल जिस पथ के अनुदिश गति करे उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। यदि मान लीजिए कि फ्री स्पेस में माने निर्वात में यदि कोई काल्पनिक रेखा हो और उस पर कोई नॉर्थ पोल मूव करे तो उसको हम क्या कहेंगे चुंबकीय बल रेखा। या नॉर्थ यानी कहने का अर्थ रहा कि नॉर्थ पोल के डायरेक्शन यानी फ्री स्पेस में क्या नॉर्थ पोल का क्या रहा डायरेक्शन। तो फ्री स्पेस में तो कहिएगा कि फ्री स्पेस में काल्पनिक रेखा पर नॉर्थ पोल का गति क्या कहलाता है तो चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। तो कहिएगा दूसरा कि चुंबकीय माने फ्री स्पेस में जहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड हो या ऐसे कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक रेखा के अनुदिश नॉर्थ पोल
का गति पथ चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। चुंबकीय बल रेखा कहलाता है। बल रेखा कहलाता है। अब देखना इसमें 3 नंबर में यहाँ बता रहे हैं आपको कि चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है बाहर में, और अंदर में जो होती है सुन वह साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो कहिएगा सुन, चुंबकीय बल रेखा जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है सुन, ऐसे सपोर्ट है, तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेट है तो यह एन है और ये क्या सुन एस है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है सुन, नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ ऐसे, क्या है सुन, नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती है सुन, नॉर्थ से साउथ बाहर में, लेकिन ये चुंबकीय बल रेखाएं अंदर में भी जाती है। अंदर में जो जाती है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। अंदर में जो जाती है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखा है बाहर में, तो बाहर में क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। अब कोई कहेगा कि कैसे आप चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन को दिखाएं। यहाँ मैग्नेट अगर बना दिया, यहाँ मैग्नेट आप बनाएं, ये एन है और ये क्या है, एस है। तो अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को रखिएगा, किसी चुंबकीय सुई को रखिएगा, तो चुंबकीय सुई का एन डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे इधर रखिएगा तो एन डायरेक्शन ऐसे होगा। तो एन डायरेक्शन में चुंबकीय सुई के, तो चुंबकीय सुई में भी नॉर्थ और साउथ होता है। तो किसी मैग्नेट के निकट चुंबकीय सुई को रखिएगा तो चुंबकीय सुई के एन डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखा होती है। यहाँ रखे तो चुंबकीय सुई ऐसे, यहाँ रखे तो ऐसे, यानी ऐसे होती है नॉर्थ से बाहर, एन बाहर की ओर ऐसे ऐसे। तो ये क्या हुआ आपका, इधर से ऐसे चुंबकीय बल रेखा है बाहर में, मतलब चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। और क्या होता है सुन, अंदर में जो होता है सुन वो क्या होता है, तो यहाँ क्या कहिएगा, चुंबकीय बल रेखा क्या है, यहाँ नॉर्थ से साउथ बाहर में, और अंदर में क्या होता है सुन, साउथ से नॉर्थ। अंदर में क्या होता है, साउथ से। चुंबकीय बल रेखाएं यानी नॉर्थ से साउथ की ओर आती है बाहर से, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो अब बताइएगा, कहिएगा सुन कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगा सुन, तीसरा। अब देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे प्लस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू पढ़े होंगे यहाँ। तो विद्युत बल रेखा है प्लस से माइनस ऐसे ऐसे पढ़े ना सुन। तो ये क्या है, प्लस से माइनस की ओर क्या है सुन, बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं। उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर में, और अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम इसमें कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से एन टू एस, माने नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ माने उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या कहिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद क्या कहेंगे इसमें, 4 नंबर में तो क्या कहेंगे इसमें, चुंबकीय बल रेखा जो होता है इसमें चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ, तथा चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से। तथा चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा
चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। देखिएगा तो बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ चुंबकीय बल रेखा की दिशा अंदर मैंने चुंबक के अंदर। तो क्या कहिएगा इसमें कि एन से एस जो होता है नॉर्थ टू साउथ जो होता है वो क्या होता है आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड इन मैग्नेट। चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ जो होता है आउटसाइड इन मैग्नेट, और साउथ से जो नॉर्थ होता है इसमें उसको कहिएगा इनसाइड इन मैग्नेट। तो क्या कहिएगा इसमें चुंबकीय बल रेखा जो होता है इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा चुंबक में आउटसाइड में यानी बाहर नॉर्थ से साउथ बाहर होता है, और अंदर में चुंबकीय बल रेखा है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। इसके बाद देखिएगा इसमें चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसे कहिएगा इसमें कि आगे 4 नंबर है जो नंबर हो, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो चुंबकीय क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कभी संभव नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय बल रेखा है ऐसे, कोई ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं 2 है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर ही क्या है इसमें चुंबकीय बल रेखाएं 2 नंबर। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेगी। यदि काटेगी तो 2 को मैग्नेटिक फील्ड एक ही बिंदु से टेंजेंट लाइन खींचेगा इसमें, तो यहाँ एक ही बिंदु से B1 और क्या इसमें B2 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे, यानी एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो कभी संभव नहीं है। तो कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि काटे तो चुंबकीय क्षेत्र के 2 मान होंगे जो कभी संभव नहीं होगा। तो कहिएगा ये क्या है इसमें असंभव है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और कोई पूछ दे कि काटे तो क्या होगा, यदि काटे तो एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एक ही बिंदु से 2 चुंबकीय क्षेत्र के मान होंगे जो कभी संभव नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर अगर कोई कहे कि काटे तो यदि काटे तो कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो कभी संभव नहीं। आप जानते हैं कि कटान बिंदु एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अतः यह संभव नहीं है। यानी विद्युत बल रेखा की तरह चुंबकीय बल रेखा भी क्या होता है इसमें नहीं काटती है। एक और चीज़ है इसमें कि चुंबकीय बल रेखा जो है इसमें बंद पास का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है इसमें देखिएगा, विद्युत बल रेखा बंद पास का निर्माण नहीं करती है, लेकिन चुंबकीय बल रेखा बंद पास का निर्माण करती है। लिख सकते हैं इसमें चुंबकीय बल रेखा बंद पास माने क्लोज लूप का निर्माण करती है। बंद पास माने क्लोज लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद पास अर्थात क्लोज लूप का निर्माण करती है। तो चुंबकीय जो बल रेखा है वो बंद पास क्लोज लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखा बंद पास क्लोज लूप का निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ रहा कि कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट में क्या होता है इसमें, तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है साउथ होता है, जानते हैं। चुंबकीय बल रेखा जिस तरह विद्युत बल रेखाएं धन से क्या होती है +Q चार्ज से -Q चार्ज की होती थी विद्युत बल रेखाएं,
उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं क्या है इसमें, प्लस क्यू का रोल लेता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। किसी चुंबकीय सुई को रखिएगा इसमें तो उसका नॉर्थ का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। अतः क्या होगा कि 6 चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उसमें नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर में, किधर बाहर में, क्या है इसमें नॉर्थ से साउथ बाहर में, तो बाहर में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर होती है ऐसे। और अंदर में क्या होगा इसमें चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से क्या होगी इसमें नॉर्थ में। तो कहिएगा इसमें कि किसी मैग्नेट में इसका मतलब रहा कि जो बल रेखाएं इसमें यहाँ आती है ऐसे, वो कहाँ होती है इसमें अंदर जो जाती है इसमें ऐसे। तो कहिएगा इसमें कि बाहर में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब रहा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज लूप का निर्माण करती है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाकर साउथ से अंदर से क्या है नॉर्थ की ओर चली जाती है ऐसे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं बंद पास का निर्माण करती है। लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो होती थी इसमें वह बंद पास का निर्माण नहीं करती है। तो विद्युत बल रेखाएं क्योंकि धन से ऋण की ओर तो आती है विद्युत बल रेखाएं, लेकिन ऋण से वापस धन की ओर नहीं जाती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं क्लोज लूप बंद पास का निर्माण नहीं करती है। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं उसमें बल रेखाएं धनावेश ऋणावेश की ओर आती है, लेकिन ऋण से धन की ओर वापस नहीं जाती। लेकिन इसमें क्या होता है चुंबक बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आती है बाहर से, और अंदर से साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती है। अतः इसमें नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ जाकर क्या लूप का निर्माण करती है। तो कहिएगा कि चुंबकीय बल रेखा बंद पास या क्लोज लूप का निर्माण करती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती थी। अब देखना है इसमें यहाँ कि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो यहाँ क्या कहिएगा इसमें चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो ये क्या कहिएगा इसमें, मान लीजिए कि ये चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है, आई क्या है स्पर्श रेखा। तो क्या कहिएगा इसमें यहाँ कि टेंजेंट लाइन, तो ये क्या स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा किसको बतलाता है, स्पर्श रेखा किसको बतलाता है। तो कहिएगा इसमें कि किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। यहाँ लिखेंगे इसमें चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, दिशा को बतलाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है वह बी नेट को बतलाता है, यानी परिणामी नेट परिणामी या कुल चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। तो किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। अब रहा स्टूडेंट यहाँ, तो किसके बारे में, चुंबकीय बल रेखा के बारे में आपको बतलाया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसके बारे में। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट कि अगर चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो उसमें, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चुंबकीय बल रेखा हो उसमें,
तो क्या होगा इसमें? तो अब इस स्थिति में कहिएगा आप, यहाँ चुंबकीय बल रेखा है, ऐसे चुंबकीय बल रेखा है, तो आप कहिएगा इसमें कि यहाँ चुंबकीय जो बल रेखा है इसमें ये एक्स सिरा है, वाई सिरा है, तो कहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा? तो जहाँ बल रेखाएं निकट निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में जहाँ बल रेखा निकट निकट होती है, जहाँ बल रेखा निकट होती है, जहाँ बल रेखा निकट होती है, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ बल रेखा निकट होती है चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। जहाँ बल रेखा दूर दूर होती है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसमें? कमजोर होता है। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अधिक हुआ? बी पर बल रेखाएं निकट निकट, एक्स और वाई माने एक्स पर बल रेखाएं निकट निकट है, और तो यहाँ क्या होगा इसमें? बी एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? बी वाई, मान एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वाई के मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? अधिक है। तो ये क्या रहा आपका? चुंबकीय बल रेखा रहा। इसके बाद आपको आगे देखिएगा इसमें, अगर किसी धारावाही प्रणालिका की बात हो तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें वह धारा के समानुपाती होता है। धारा जितना ही अधिक होगा क्या होगा इसमें? चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारावाही चालक की बात हो तो धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। यहाँ क्या कहेंगे इसमें? धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर लगा क्या सुन? बल आघूर्ण। तो हेडिंग क्या होगा इसमें? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर लगा बल आघूर्ण। तो लिखेंगे यहाँ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों पर लगा बल आघूर्ण। इसके पहले थोड़ा सा एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। इसमें कोई पूछ दे आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के कुछ डायग्राम, कुछ चित्र चुंबकीय क्षेत्र के कुछ डायग्राम बतला रहे हैं इसमें। सम डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सम क्या कहिएगा इसमें? सम डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या कहिएगा इसमें? चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम क्या होगा? अगर मान लीजिए कि कोई इसमें यहाँ सीधे धारावाही चालक है, इसमें करंट ऐसे जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट के डायरेक्शन कर लीजिए, आप ऐसे क्या कीजिएगा? करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का दिशा ये सीधा जा रहा है, तो क्या मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको बतलाएगा?
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसमें, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे होगा इसमें, ऐसे होगा, ऐसे करंट ऐसे, तो मुड़ी हुई दिशा में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इसमें, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इसमें हो जाता है। और करंट ऐसे जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा। इसके बाद देखिएगा इसमें कोई दे दे आपको कि मान लीजिए क्रॉस अंदर में करंट हो, आई अंदर में है ऐसे, तो अंदर को अंगूठा ऐसे करंट अंदर हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब बताइएगा इसमें इस स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालेंगे हम इसमें, इस साइड में, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले इस साइड में, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्योंकि करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट इन साइड में। आई अगर करंट हो क्रॉस अंदर को बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, या धारा अंदर के धारा को हमने क्रॉस से लिखा है, तो अगर धारा अंगूठा को बतला है तो ये क्या है इसमें, ऐसे जो अंगुड़िया मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे तो नहीं जाएगी, मुड़ने की दिशा में ऐसे V1, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा V1, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा V2, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा V3। अब बताइएगा ऐसे करंट ऐसे 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 अंदर की ओर करंट कनेक्शन, तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी कैसे होगी इसमें, ऐसे वृत्तीय रूप से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ऐसे क्या रहा आपका वृत्ताकार रूप में क्या रहा आपका चुंबकीय बल रेखाएं। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा मिला, वृत्ताकार मिला। तो ऐसे देखें, अगर कोई दे दे आपको ऐसे लूप दे दे सपोर्टेड ऐसे, और लूप दे दे कोई कहे कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो अब इस स्थिति में ये क्या है सुन, आई करंट अगर फ्लो हो रहा, आई करंट फ्लो हो रहा तो ऐसे करंट गया, तो ऐसे क्या रहा है सुन, ऐसे यहाँ करंट गया तो ऐसे अंगुली मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा है यहाँ इस तरह। ऐसे मैग्नेटिक इस साइड में क्या सुन, ऐसे करंट आ रहा है, करंट के जैसे अंगूठा में रखिएगा तो ये क्या होगा सुन, ऐसे देखिएगा, ऐसे इसमें क्या रहा है सुन, ऐसे करंट का सुन, इसमें ऐसे, और अंदर में जो होता है सुन, जो अंदर में होता है सुन वो क्या होता है नॉर्थ से साउथ। अब देखिएगा सुन, अंदर में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है सुन सीधा क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ होगी। आपको बताया क्या होगा सुन कि अगर क्या है सुन क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो वह सीधा क्या होता है सुन, साउथ होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो वह सीधा क्या होता है सुन, नॉर्थ होता है। आपको तो बताया गया सुन, ऐसे अगर करंट क्या हो सुन एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो तो वो सीधा क्या होता है आपका, नॉर्थ होता है। तो अब बताइएगा सर धारावाही लूप भी एक चुंबक की तरह काम करता है। तो धारावाही लूप के जो सिरे होते हैं देखिएगा, आप देखिएगा दो सिरा, एक ऊपर एक नीचे ऐसे कर सकते हैं या आमने सामने कर सकते हैं। तो जिस सिरा में क्लॉकवाइज करंट प्रवाहित होता है वह साउथ होता है, और जिसमें क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ये साउथ रहा, ये क्या रहा सर, नॉर्थ रहा। तो अब इस स्थिति में क्या करिएगा सर, यहाँ देखिएगा जिससे ये क्लॉकवाइज है तो ये सिरा के आसन साउथ है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सिरा के आसन नॉर्थ है। तो ऐसे चुंबकीय बल रेखा के बारे में आपको दिखाएं हम यहाँ। अब आपको हम बतलाएंगे सर कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक पर लगा बल आघूर्ण के बारे में हम बताएंगे इसमें। किसके बारे में, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव घेर के क्या लिखेंगे, छड़ चुंबक पर लगा बल आघूर्ण, इसे क्या कहेंगे सुन कि टर्क ऑन
मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कहेंगे इसको, टर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ आपको बताएंगे इसमें कि माना कि एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखाते हैं। मान लीजिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, और इसमें कोई क्षण चुंबक में दो ध्रुव होता है, इसलिए क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। क्षण चुंबक N तथा S, एक क्षण चुंबक क्या है इसमें, N तथा S है। एक क्षण चुंबक क्या है इसमें कि N ध्रुव है यहाँ, I क्या है इसमें S से यहाँ। तो एक क्षण चुंबक को थीटा कोण पर रखा गया है। किस कोण पर, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो माना कि M ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता वाले NS क्षण चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। तो थीटा कोण पर रखा गया है, तो इस पर लगा चुंबकीय बल, इस पर लगा चुंबकीय बल हम निकालेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे इसमें कि माना कि, तो क्या कहिएगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र। माना कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, तो समानांतर जो रेखा है इसमें वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। समानांतर जो लाइन है वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। NS जो है वह क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि माना कि बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें एक क्षण चुंबक घेर के क्या लिखेंगे इसमें, चुंबकीय द्विध्रुव, जिसमें एक क्षण चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक को थीटा कोण पर रखा गया है। क्षण चुंबक के प्रत्येक ध्रुव का सामर्थ्य, क्षण चुंबक का ध्रुव NS है। क्या लिखेंगे इसमें, क्षण चुंबक का ध्रुव NS है। प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है। प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है। अब बताइएगा सुन, तो इसका ध्रुव सामर्थ्य क्या हुआ, स्मॉल m। B चुंबकीय क्षेत्र है, तो B चुंबकीय क्षेत्र में लगा चुंबकीय बल, तो आप पढ़े होंगे F बराबर क्या होगा इसमें, तो आप पढ़े होंगे इसमें B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर F/m पढ़े हैं इसे, B बराबर F/m। तो M ध्रुव सामर्थ्य वाले पोल पर B चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल B बराबर F/m से क्या होगा, F बराबर mb हो जाएगा कि नहीं। तो अब कहिएगा इसमें कि नॉर्थ पोल पर M सामर्थ्य के नॉर्थ पोल पर लगा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है F बराबर mb। तो अब क्या कहेंगे इसमें कि नॉर्थ पोल पर N ध्रुवों पर, तो यहाँ ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। माना कि B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव N तथा S को थीटा कोण पर रखा गया है। क्षण चुंबक के दो ध्रुव N तथा S है, प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य या प्रबलता स्मॉल m है। N ध्रुवों पर
n ध्रुवों पर लगा चुंबकीय बल, n ध्रुवों की m सामर्थ्य, तो n ध्रुवों का सामर्थ्य कितना है सुन, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, n ध्रुवों पर भी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा चुंबकीय बल, n ध्रुवों का सामर्थ्य m हो, n ध्रुवों का सामर्थ्य क्या है सुन, सामर्थ्य m हो, तो यहाँ लिखेंगे n ध्रुवों पर लगा चुंबकीय बल, लगा चुंबकीय बल क्या हो जाएगा इसमें, तो अब n ध्रुवों पर लगा चुंबकीय बल, तो आप तो पढ़े हैं B बराबर F/m से, n का भी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, इसका भी ध्रुव सामर्थ्य कितना है सुन, स्मॉल m है, इसका भी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, तो F बराबर क्या होगा mb, n ध्रुव पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा, F बराबर mb। अब क्या करेंगे सुन, s ध्रुव पर लगा चुंबकीय बल, तो प्रत्येक का ध्रुव सामर्थ्य का मतलब कि n का भी ध्रुव सामर्थ्य m है, s का भी ध्रुव सामर्थ्य m है, तो s ध्रुव पर लगा चुंबकीय बल, तो देखिएगा इसमें F चुंबकीय बल, तो यहाँ क्या होगा इसमें, F बराबर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी क्या लिखेंगे mb, F बराबर क्या रहा mb। अब देखना है इसमें F बराबर mb, यहाँ भी F बराबर mb, तो ये क्या होगा, तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ पर लगने वाला जो बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, mb इधर लगेगा, और साउथ पर क्या होगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा mb इधर लगेगा, और इस पर क्या है, नॉर्थ पर इधर लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अलावा लगेगा नॉर्थ पर, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, तो नॉर्थ टू साउथ होती है, तो नॉर्थ पर चुंबकीय बल क्या होगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और साउथ पर जो चुंबकीय बल होगा वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में रहेगा। अतः इस प्रकार क्या है सर, नॉर्थ पर लगा बल और साउथ पर लगा जो बल है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वह बल समान है। अतः क्या कहिएगा स्टूडेंट यहाँ कि हमें निकालना है स्टूडेंट कि इस पर लगा बल आघूर्ण, तो अब क्या कहिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लग रहा है कि बल जुग्म लग रहा है, तो बल नहीं, बल जुग्म में जोड़ा के रूप में दो को बल लग रहा है, अब बल जुग्म ही क्या कहलाता है इसमें, बल आघूर्ण कहलाता है। तो अब यहाँ क्या कहेंगे इसमें, अतः इस प्रकार क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म लगता है, अब बल युग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है, यानी n ध्रुव पर भी, यानी n ध्रुव m सामर्थ्य वाला n ध्रुव पर लगा चुंबकीय बल F बराबर mb, और क्या है m सामर्थ्य वाले s ध्रुव पर लगा चुंबकीय बल F बराबर mb चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, n पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें, तो बल आघूर्ण निकाल देना है हमें, तो यहाँ अब मिटा रहे, थोड़ा आगे निकालना है इसमें, तो देखना है इसमें, उतार लिए होंगे इसको। तो अब यहाँ तो F बराबर mb जो आया था, आप देखिएगा इसमें बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण को क्या कहेंगे इसमें, बल आघूर्ण, तो बल युग्म ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगा बल युग्म ही बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव पर लगा बल युग्म ही क्या कहलाता है इसमें, बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को किसे कहते हैं, टाउ से, तो बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है इसमें, बल इंटू लंबिक दूरी, तो यहाँ बल आघूर्ण इक्वल टू क्या होगा, बल इंटू बलों के बीच लंबिक दूरी, बलों के बीच लंबिक दूरी, बलों के बीच लंबिक दूरी, यानी टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, एक इक्वेशन है। और बताते एफ बराबर क्या है, एम बी मालूम है आप, एफ बराबर एम बी, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा,
एम बी इंटू आर। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे सुन, अब आर बराबर क्या होगा निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ लंबिक दूरी क्या होगा, देखिए लंबिक दूरी निकालने के लिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, देख रहे हैं सुन। आप जानते हैं कि छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुवों के बीच की दूरी 12 होती है, अल्प दूरी। एन और एस के बीच की अल्प दूरी कितना होता है, 12। विद्युत द्विध्रुवों के बीच की अल्प दूरी क्या होता है, 12। तो अब यहाँ क्या करेंगे सुन आप, टाउ बराबर एम बी आर। तो त्रिभुज देखिएगा एन एस कुछ मान लीजिए पी, तो त्रिभुज एन एस पी में, त्रिभुज एन एस पी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंबाई का। तो अब बताइएगा सर, थीटा एंगल जब बन रहा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब कोण क्या होगा, 12। तो अगर मान लीजिए लंबिक दूरी क्या होगा, आर है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यानी लंबिक दूरी जो एन पी है, एन पी क्या है सर, अगर आर है तो आर है एन पी, तो यहाँ क्या लेंगे साइन थीटा को लंब आर होगा, और कोण क्या होगा सर 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण होगा 12। तो यहाँ क्या होगा सर, आर बराबर क्या रहा, 12 साइन थीटा। अब आर के मान इसमें पुट कर दीजिए, आर का मान इसमें पुट कर दीजिए। एफ बराबर तो आप जानते हैं एम बी होता है, एफ बराबर एम बी सामने लिखे इसके पहले, एफ बराबर एम बी होता है। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और आर का मान समीकरण 1 में पुट कर लीजिए। एफ बराबर तो एम बी होता है, आर का मान समीकरण 1 में रखने से यहाँ लिख सकते हैं सुन, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिएगा तो क्या होगा, आर का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या होगा इसमें देखिएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी, आर के जगह क्या लिखिएगा 12 साइन थीटा, 12 एम बी 12 साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू 12 और क्या है इसमें बी साइन थीटा। एम इंटू 12 क्या होता है इसमें, कैपिटल एम, एम इंटू 12। तो टाउ इज इक्वल टू क्या रहा इसमें, एम बी और क्या रहा इसमें साइन थीटा। ये टाउ का मान रहा, टाउ इज इक्वल टू क्या है आपका एम बी साइन थीटा, एम इंटू 12। तो देखिएगा यहाँ क्या है, टाउ बराबर एम बी, आर के जगह क्या भरेंगे 12 साइन थीटा, एम बी आर के जगह क्या भरेंगे 12 साइन थीटा। तो एम आई इंटू 12 इज इक्वल टू कैपिटल एम और क्या बचा बी और क्या है इसमें साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। तो यहाँ टाउ बराबर एम इंटू 12 बी साइन थीटा, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 12। तो अब बताइएगा एम इंटू 12 बराबर क्या होगा, कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या है, एम इंटू 12, स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य और कैपिटल एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बी साइन थीटा टाउ का मान आया। यानी कहिएगा सर कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुवों पर लगा बल आघूर्ण क्या रहा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब आपको बतला रहे हैं सुन, यहाँ उतार लीजिएगा, इसका यही एक्सप्रेशन रहा बल आघूर्ण, यानी बी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एम द्विध्रुव आघूर्ण, बी चुंबकीय क्षेत्र में एम द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर रखा गया है, तो उस पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। तो अब आप कह सकते हैं सुन, यहाँ लिखेंगे सुन, यदि एम आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या छड़ चुंबक एम आघूर्ण के चुंबकीय द्विध्रुवों को बी चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा इसमें, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। आप पढ़े हैं इसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी क्या रहा आपका
बल आघूर्ण का मान रहा कि टाउ बराबर ए, काहे कि ए बी साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी। तो अब क्या रहा है सुन, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब कोई कहे सुन कि इसका इस बल आघूर्ण का डायरेक्शन बताइए, सदिश गुणनफल है। तो अगर मान लीजिए सुन कि एम और बी है, ऐसे मान लीजिए ई क्या है सुन, ई है आपका एम और ई क्या है सुन बी। एम क्रॉस बी का मतलब रहा कि एम से बी की ओर आइए। तो क्या अंगूठा को ऐसे टेल टू टेल पर रख दीजिए, एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और बी क्या है सुन चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ रख दीजिए अंगूठा पर टेल, दोनों एम और बी के टेल पर। और क्या है एम क्रॉस बी, माने एम से बी चलना है। एम क्रॉस बी का मतलब एम से बी चलना है, तो अंगूठा किधर हो रहा है, अंदर की ओर। और बी से एम चलना होता तो अंगूठा किधर रहता है, बाहर की ओर। एम से बी चलना है तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो अगर ये एम हो सुन, ये बी हो, तो चुंबकीय बल आघूर्ण क्या होगा सुन, एम और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो आप देखिए सुन कि टाउ का डायरेक्शन यदि एम और बी का डायरेक्शन मालूम हो तो एम क्रॉस बी का मतलब एम से बी आना है ऐसे, तो अंगूठा किधर पड़ रहा है, अंदर की ओर। अगर क्या सुन बी से एम की ओर जाना है तो अंगूठा किधर पड़ रहा है, बाहर की ओर। तो अब इस स्थिति में आप कहिएगा सुन कि एम क्रॉस बी से आप क्या बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है सुन, तो बल आघूर्ण का मात्रक एक होता है टाउ बराबर बल आघूर्ण का मात्रक। देखिए जब कुछ लिख रहे हैं मात्रक है सुन, बल आघूर्ण का मात्रक एक रहा आपका न्यूटन मीटर, क्या सुन एफ इंटू आर से न्यूटन मीटर फंडामेंटल वही है। दूसरा क्या है सुन न्यूटन मीटर। इसके बाद क्या होता है सुन बल आघूर्ण का, तो एम्पियर टेस्ला मीटर स्क्वायर दूसरा होता है, पहला रहा। दूसरा रहा सुन इसका एम्पियर, तो क्या कहिएगा एम्पियर, इधर हिंदी में एम्पियर, तो क्या कहिएगा एम्पियर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये बल आघूर्ण का क्या रहा सुन मात्रक है। एक और मात्रक होता है जूल मीटर स्क्वायर पर वेबर, आगे क्लियर हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा इसे। अब बताइएगा अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, एम और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन 90 का मान 1, तो बल आघूर्ण सबसे अधिक रहेगा। ठीक है, तो अब आपको बतला रहे हैं कि यहाँ देखिएगा इसके बाद देखिएगा यदि बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी, टाउ बराबर एम आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव को बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए थीटा एंगल पर, तो इस पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अगर एम और बी जो है सुन एक दूसरे के क्या है सुन परपेंडिकुलर हो, तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। तब इस स्थिति में तो यहाँ टाउ बराबर एम रहा है, बी रहा, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या रखिएगा सुन 90 डिग्री, टाउ बराबर एम बी और क्या रखेंगे सुन साइन 90 डिग्री। साइन 90 के मान क्या होगा सुन एम बी साइन 90 इक्वल टू क्या रहा सुन सबसे अधिक बल आघूर्ण रहेगा। सबसे अधिक बल आघूर्ण कब लगेगा सुन जब एम और बी क्या है सुन लंबवत हो। एम और बी लंबवत हो तो अब इसमें कोई डायरेक्शन पूछेगा टाउ का किधर होगा, तो टाउ मैक्सिमम का एम से बी, एम क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी इसमें क्या होगा टाउ मैक्स का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा नीचे की ओर बल आघूर्ण का। दूसरा क्या होता है सुन बी नंबर, मान लीजिए कि जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा बी एक दूसरे के समानांतर हो, जब एम और दूसरा क्या है सुन और बी एक दूसरे के समानांतर हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या रहा सुन एम बी साइन 0
जीरो, तो बल आघूर्ण क्या होगा इसमें, शून्य लगेगा, मिनिमम होगा, यानी बल आघूर्ण नहीं लगेंगे। इस स्थिति में क्या होगा इसमें, बल आघूर्ण नहीं रहेगा। जब विपरीत होगा तो अभी एम और बी एक दूसरे के विपरीत होगा, तो थीटा 180 होगा। उस स्थिति में साइन 180 का भी मान जीरो होता है, उस स्थिति में बल आघूर्ण नहीं लगेगा। अब देखना है इसमें, अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। अगला हेडिंग है इसमें समरूप। अब पढ़ेंगे हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक यानी चुंबकीय द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। और मान लीजिए कि कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसे मान लीजिए कि बी एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, और तो बी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या है इसमें एम चुंबक, तो बी चुंबकीय क्षेत्र में एम द्विध्रुव आघूर्ण के एक क्षण चुंबक को थीटा कोण पर रखा जाए, तो क्षण चुंबक यही ना, इसमें थीटा कोण पर रखा जाए, तो एन एस, तो आप पढ़े होंगे इसमें, इस पर बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर एम बी साइन टाउ, ही ना पढ़े इसमें। तो यहाँ लिखे हैं इसमें एम द्विध्रुव एम आघूर्ण के क्षण चुंबक घेर के लिखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव, तो क्या कहे एम आघूर्ण के क्षण चुंबकीय द्विध्रुव को बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण इसके पहले निकाले जस्ट टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, कोई दिक्कत है इसमें, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। एम आघूर्ण के मान लीजिए एम आघूर्ण के ये क्या है इसमें, एम आघूर्ण के एक चुंबकीय द्विध्रुव है जो बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, तो इस पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा इसमें एम बी साइन थीटा, ही तो पहले बताया गया इसमें। अब टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इसके अतिरिक्त चुंबकीय द्विध्रुव माने क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुवों को डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा इसमें, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर आप पढ़े होंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ कार्य बराबर क्या होगा इसमें, तो कार्य इज इक्वल टू बल आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विक्षेप या कोणीय विस्थापन, कोणीय विक्षेप है ना जी। तो कार्य क्या रहा आपका डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। अब बताइएगा सुन टाउ का मान ही 2 नंबर मान लीजिए इसमें, टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर, इधर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, टाउ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या कर लेंगे इसमें, यहाँ से देख लीजिएगा, ये तो देख रहे हैं इसमें एम आघूर्ण के क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव को बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इसके अतिरिक्त चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू बल आघूर्ण इंटू कोणीय विक्षेप, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा 2 नंबर। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें कि
यहाँ टाउ का मान समीकरण 2 में टाउ का मान 1 से रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे इसमें समीकरण 2 में टाउ का मान 1 से, तो समीकरण 2 में टाउ का मान 1 से रखने पर, तो रखिएगा तो क्या है देखिए, तो 2 नंबर में टाउ का मान 1 से, तो टाउ बराबर क्या होगा mb sin थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या रहा, डी डब्ल्यू बराबर क्या है, टाउ के बदले क्या लिखेंगे mb sin थीटा, mb sin थीटा इंटू क्या रहा इसमें डी थीटा। अब क्या कहेंगे संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए, तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें टाउ का मान भर दिया गया, तो टाउ की जगह mb sin थीटा इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर mb sin थीटा इंटू डी थीटा। संपूर्ण कार्य के लिए क्या होगा इसमें, तो यहाँ क्या कर लेंगे संपूर्ण कार्य के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, डी डब्ल्यू बराबर mb sin थीटा इंटू क्या रहा इसमें डी थीटा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा आपका, यहाँ डी डब्ल्यू के बदले क्या लिखेंगे हम इसमें डब्ल्यू, डी डब्ल्यू के बदले डब्ल्यू, एम बी कॉन्स्टेंट है इसमें, और कहाँ से कहाँ तक, अगर थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया संपूर्ण कार्य के लिए, यदि थीटा 1 से थीटा 2 हो, यदि थीटा 1 से थीटा 2 हो, यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ थीटा 1 से क्या हुआ थीटा 2, डब्ल्यू बराबर क्या रहा एम बी, और क्या रहा थीटा 1 से थीटा 2 और क्या है साइन थीटा इंटू डी थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा इसमें, डब्ल्यू बराबर आप जानते हैं इसमें एम बी और क्या रहा है इसमें साइन थीटा डी थीटा का होगा माइनस कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको उतार लीजिएगा, अब हम इधर निकाल दे रहे हैं उसको, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा, तो इसको इधर हम ला रहे हैं। अब W बराबर क्या होगा इसमें, W बराबर एम बी, अब क्या होगा इसमें माइनस कोस थीटा, तो यहाँ क्या करेंगे इसमें माइनस कोस थीटा 2, खाली ऊपर वाला मान भरा जाता है और एक बार नीचे वाला मान भरा जाता है, माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो क्या रहा इसमें W बराबर एम बी, और क्या हुआ इसमें माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यही ना जी, यानी एम बी क्या रहा इसमें एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस क्या रहा इसमें थीटा 2, क्या रहा इसमें किसको चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यदि संपूर्ण कार्य थीटा 1 से थीटा 2 हो, तो थीटा 1 से थीटा 2 हो, तो डी डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कॉन्स्टेंट चीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है एम बी, और साइन थीटा इंटू डी थीटा को थीटा 1 से थीटा 2, डब्ल्यू बराबर एम बी माइनस कोस थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ डब्ल्यू बराबर एम बी, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है इसमें कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा के बदले खाली ऊपर वाला मान भराई, तो माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो डब्ल्यू बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, डब्ल्यू बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये क्या है इसमें चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब स्पेशल केस लिखेंगे इसमें, तो स्पेशल केस क्या है इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव को यानी छड़ चुंबक को साम्य अवस्था से घुमाएंगे। साम्य अवस्था का मतलब रहा कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, सपोर्ट डेट मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में क्या है अगर कोई चुंबक N और S ऐसे घुमाएंगे इस अवस्था से, तो इसमें तो थीटा जो प्रारंभिक अवस्था होगा वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 बना रहा है, यानी थीटा 1 इजकल टू 0, और थीटा 1 इजकल टू 0, तो थीटा 2 इजकल टू क्या होगा, थीटा केवल लिखेंगे, 2 को होता है तब थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे। एगो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, तो 1 माइनस कोस थीटा 2 लिखना अच्छा नहीं रहेगा। जब साम्य अवस्था हो जाएगा तो B और यहाँ कोस थीटा जो एंगल होगा इसमें M और B के बीच का जो एंगल होगा,
तो एम और बी, यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है और क्या है एम जो है, तो यहाँ देखिएगा इसमें, तो स्पेशल केसेस में क्या करेंगे इसमें, जब साम्य अवस्था से घुमाया जाए किसको, तो साम्य अवस्था से किसको घुमाएंगे हम, अब इसको मिटा रहे हैं हम, तो स्पेशल केस में आइएगा, इसको उतार लीजिए इधर से। अब इसके बाद पहला क्या है इसमें, साम्य अवस्था से चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक नंबर में साम्य अवस्था से चुंबकीय द्विध्रुव माने क्षण चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो क्या होगा इसमें, θ1 = 0, तो θ2 = क्या होगा, तो θ2 = थीटा। तो अब यहाँ क्या होगा इसमें, W = mb और यहाँ cos θ1 क्या होगा, cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 क्या होगा, cos थीटा। तो W बराबर क्या होगा, mb और cos 0 के मान क्या रहा इसमें, 1 - cos थीटा। इस साम्य अवस्था से क्या इसमें, साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य रहा W = mb 1 - cos थीटा। दूसरा क्या कहिएगा इसमें, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ सपोर्टेड 2 नंबर लिख दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि यहाँ क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, सपोर्टेड बी, ऐसे ये बी है। और साम्य अवस्था का मतलब रहा कि क्या है इसमें, एन से एम जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिएगा तो अगर ऐसे वो साम्य अवस्था से घुमाया जाए, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है बी और क्या है इसमें, असाम्य अवस्था से घुमाने का मतलब रहा कि एस ओ आई क्या है इसमें, एन हो, एस ओ एन हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें ऐसे, तो क्या होगा इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं, तो इस साम्य अवस्था के लिए क्या होगा इसमें, एन एस माने क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण माने एम, इसका क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, एम और बी जब क्या है इसमें, यहाँ क्या होगा एस एन और क्या है बी, एक ही दिशा में। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एम से लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा एस से एन होता है, बताए होंगे एस से एन होता है। तो साम्य अवस्था से घुमाया गया थीटा, तो इस स्थिति में ई कंडीशन है। दूसरा क्या है उसमें, साम्य अवस्था से 90 डिग्री पर घुमाया जाए, यानी क्या है उसमें कि यहाँ क्या हो आपका, ये बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और क्या कहिएगा इसमें, एस एन मैग्नेट, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो उसमें, तो चुंबकीय द्विध्रुव एस से एन ऐसे एम है। अभी क्या है 90 डिग्री हो साम्य अवस्था से, तो साम्य अवस्था से 90 डिग्री पर जब घुमाया जाएगा तो क्या होगा, साम्य अवस्था के लिए तो ई आया है, साम्य अवस्था से ई आया है, तो साम्य अवस्था से 90 डिग्री में जब जाएगा, दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, W = mb, तो क्या लिखेंगे दूसरा, यदि साम्य अवस्था से 90 डिग्री घुमाया जाए, 90 डिग्री पर द्विध्रुव को घुमाया जाए, द्विध्रुव को घुमाया जाए तो क्या होगा इसमें, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, घुमाया जाए तो, अब इसको मिटा रहे हैं हम, इसमें ये तो उतार लिए होंगे, तो साम्य अवस्था ही है W, घुमाया जाए तो W = mb और क्या होगा इसमें 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा, तो W = mb 1 - cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है इसमें 0, तो यहाँ क्या रहा है इसमें 1 - cos 90 का मान रहा जो आपका 0, तो W बराबर क्या रहा इसमें mb। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है 3 नंबर स्टेप, तो जब क्या होगा इसमें, जब तीसरा स्टेप निकाल दें इसमें, जब साम्य अवस्था से विपरीत अवस्था में रखा जाए, तो साम्य अवस्था से विपरीत अवस्था का मतलब रहा, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र ही बी है और क्या होगा इसमें, और मैग्नेट क्या है इसमें,
मैग्नेट में S और N, ये S पोल है, क्या है, N पोल है, ये मैग्नेट है सपोर्टेड, ये N पोल है, क्या है, S पोल है। और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ होता है, S से N हमेशा रहेगा, ध्यान रखिए। चुंबकीय द्विध्रुव M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो M होता है वो क्या होता है, S से N होता है। इसमें भी S से N M लिखे हैं, देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अपना अनुसार रखिएगा कि कहाँ रखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखें। और थर्ड स्टेप में जब क्या होता है, साम्य अवस्था से 180 डिग्री पर रखें, माने विपरीत रखें। विपरीत का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है और M किधर है, नीचे की ओर है। तो थर्ड स्टेप है, क्या कहेंगे इसमें, थर्ड स्टेप में कहेंगे कि जब द्विध्रुव क्षण चुंबक या जब द्विध्रुव या क्षण चुंबक द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो तो क्या होगा, M और B के बीच जो MB साइन थीटा होता है, M और B के बीच का जो एंगल होता है इसमें, तो यहाँ MB 1 में cos थीटा। तो जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो, साम्य अवस्था से, यानी साम्य अवस्था से, ऐसे लिखिएगा, साम्य अवस्था से, इसको ऐड करें, साम्य अवस्था से, ऐसे लिखिएगा, साम्य अवस्था से जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। साम्य अवस्था से जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब क्या होगा आपका, W बराबर MB 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 के मान क्या होता है, आप तो जानते हैं इसमें, W बराबर MB कॉस 180 के मान 1 माइनस कॉस 180 के मान होता है इसमें -1। तो क्या रहा, W बराबर MB 1 + 1, यानी MB 1 + 1। तो W बराबर क्या होगा, 2 MB, काज का मान क्या रहा इसमें, 2 MB। तो अब इस स्थिति में साम्य अवस्था से विपरीत किए, साम्य अवस्था से लंबवत किए, तो ये कंडीशन है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक का स्थिति ऊर्जा, और 5 मिनट का वीडियो होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब आपको बता रहे हैं हम, तो MB cos 180 के मान दिखाई दिया ना यहाँ, MB माइनस क्या है इसमें, MB और क्या है 1 माइनस cos 180 के मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या रहा इसमें MB और क्या रहा 1 + 1 यहाँ लिखे हैं इसमें, माइनस माइनस प्लस। तो इसको देख लीजिएगा इसमें। तो अब रहा यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब आपको बताया जाएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसे कहेंगे हम चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, जिसे क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, चुंबकीय द्विध्रुव को क्षण चुंबक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव माने क्षण चुंबक। तो चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या कहेंगे हम, घेर सकते हैं, तो यहाँ क्षण चुंबक ले लीजिएगा। क्षण चुंबक यानी क्या कहिएगा इसमें, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है इसमें, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, या मैग्नेटिक के डाइपोल। तो क्या कहिएगा इसमें कि चुंबकीय द्विध्रुव, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से घुमाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ कहिएगा इसमें अगला हेडिंग में हम कि क्या कहिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव को लंबवत स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य जो होता है इसमें, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो
अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें चुंबकीय द्विध्रुवों का स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे यहाँ किसी छड़ चुंबक को लंबवत स्थिति से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तो घुमाने में किया गया कार्य क्या हुआ? कार्य चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी छड़ चुंबक को लंबवत स्थिति से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। तो अब बताइए कार्य क्या? आप तो जानते हैं इसमें चुंबकीय द्विध्रुवों को यानी छड़ चुंबक को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। एक सेकंड देखिएगा, किसी छड़ चुंबक को लंबवत स्थिति से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो लंबवत स्थिति में यानी cos 90 का मान 0 होता है और उस स्थिति से यानी मानक स्थिति क्या है? शून्य से शुरू किया जाता है। जैसे कि धरातल पर कोई पिंड है तो उसका स्थिति ऊर्जा शून्य होता है, क्योंकि H 0 है तो स्थिति ऊर्जा शून्य होता है। उसी तरह 90 से यहाँ लिया गया किसी छड़ को चुंबक के लंबवत स्थिति से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। या किसी छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव का स्थिति ऊर्जा कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव को किससे लिखते हैं? हम U से लिखते हैं। तो आप बताइएगा सर, आप तो जानते हैं सर कि यहाँ कि लाने में यानी चुंबकीय द्विध्रुव को क्या 90 डिग्री से स्थिति से लाने में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्या कहलाता है? सर चुंबकीय द्विध्रुव को क्या कहलाता है? सर स्थिति ऊर्जा 90 डिग्री से। तो आप तो पढ़े होंगे इसमें कि dW बराबर क्या होता है आपका? तो आप पढ़े होंगे इसमें कि M आघूर्ण के ऐसे भी लिख सकते हैं कि M आघूर्ण के छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र B में छड़ चुंबक को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र B में रखने से द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण आप पढ़े होंगे इसमें। तो द्विध्रुव पर लगा बल आघूर्ण आप जानते हैं इसमें क्या होता है? लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर mv sin थीटा। तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य इक्वल टू भी पढ़े आप dw बराबर क्या होता है? dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। इसके अतिरिक्त डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। इसके अतिरिक्त डी थीटा विस्थापित करने में कार्य। अब कार्य आप जानते हैं, सुनो यहाँ लिख दे रहे हैं इसमें। तो कार्य क्या होता है? dw बराबर तो टाउ इंटू डी थीटा। dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा। dw बराबर क्या रहा? टाउ इंटू डी थीटा। तो कार्य तो होता है dw। अब कहाँ से कहाँ तक कार्य करेंगे? तो 90 से क्या होगा इसमें? तो ऊर्जा जो होता है इसमें किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। तो ऊर्जा U बराबर क्या होगा? 90 डिग्री से क्या कर लेंगे हम? थीटा कर लेंगे और dw। तो आप तो पढ़े होंगे इसमें कार्य dw बराबर क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इंटू डी थीटा। कार्य W बराबर बल
गुणे विस्थापन, तो यहाँ बल आघूर्ण इंटू विस्थापन है, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यू बराबर क्या होगा यहाँ 90 डिग्री और क्या आ रहा है सुन थीटा। डी डब्ल्यू का मान क्या है टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ के मान यहाँ से भर सकते हैं। यू बराबर 90 डिग्री और थीटा, टाउ की जगह क्या लिखेंगे एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा सुन यू इज इक्वल टू, तो एम बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, और 90 डिग्री और थीटा क्या रहा है सुन साइन थीटा। तो क्या लिख लेंगे सुन, इसको उतार लीजिएगा, यहाँ देखिएगा बल आघूर्ण पहले पढ़े होंगे कि एम आघूर्ण के छड़ चुंबक को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर लगा बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इसके अतिरिक्त डी थीटा विस्थापित करने में कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो अब बताइए कार्य ऊर्जा होता है, ऊर्जा निकालने का मतलब रहा कि हम कार्य का इंटीग्रेशन करेंगे। तो संपूर्ण कार्य के लिए, किसके लिए संपूर्ण कार्य के लिए, कार्य ही क्या है सुन ऊर्जा, संपूर्ण कार्य ही क्या है सुन ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या करेंगे सुन यू बराबर डी डब्ल्यू कार्य का इंटीग्रेशन 90 से थीटा करेंगे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ के मान यहाँ से भर लेंगे, कोई दिक्कत, एम बी साइन थीटा, आओ क्या है 90 इंटू थीटा। साइन थीटा क्या होता है सुन, तो साइन थीटा का आप जानते हैं सुन, तो यहाँ हम निकाल दे रहे हैं कि साइन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू एम बी और क्या रहा साइन थीटा इंटू डी थीटा है इसमें, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करेंगे साइन थीटा इंटू डी माइनस क्या रहा है इसमें कोस थीटा, और 90 से क्या रहा है इसमें थीटा, यू बराबर एम बी और क्या रहा है इसमें माइनस कोस थीटा माइनस माइनस कोस 90। तो क्या रहा है इसमें यू बराबर क्या रहा आपका एम बी, अगर ऊपर वाला मान रखेंगे, अब माइनस देखिए, अब माइनस से कोस 90, तो यहाँ क्या रखेंगे एम बी, यहाँ क्या लिखे माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस से कोस 90 के मान कितना होता है सुन 0। यू बराबर क्या रहा आपका एम बी माइनस कोस थीटा, और कोस 90 का मान क्या रहा सुन 0। तो यू बराबर क्या रहा सुन माइनस एम बी और क्या हुआ सुन कोस थीटा। यू बराबर क्या रहा सुन माइनस एम बी कोस थीटा। ये क्या रहा सुन कौन ऊर्जा रहा सुन चुंबकीय द्विध्रुवों का स्थितिज ऊर्जा रहा। तो एम और बी कुछ भी हो सकता है। एम का जो डायरेक्शन होता है चुंबक में साउथ से नॉर्थ होता है, माने साउथ से नॉर्थ होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आप कैसे रखिएगा, तो मैग्नेट को कैसे रखिएगा उसके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। यही क्या रहा आपका, तो छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुवों का स्थितिज ऊर्जा रहा। तो यहाँ यू बराबर एम बी 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, यू बराबर एम बी माइनस कोस थीटा 90 से थीटा, यू बराबर एम बी माइनस कोस थीटा माइनस है तो माइनस देकर माइनस कोस 90, एम बी माइनस कोस थीटा प्लस कोस 90 का मान 0, तो यू बराबर क्या रहा है सर माइनस कोस थीटा। थैंक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट डे बतलाया जाएगा।